मीठा भी हो, तीनों है तो ही शिकंजी है, उसके बगैर शिकंजी बन नहीं सकती। तो उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों है तो वास्तविकता में क्या है, मोक्ष मार्ग है। और दूसरी बात हम एक और कहते हैं कि जिनके चारित्र को धारण करने के भाव हैं वे तो सम्यक दृष्टि हैं, और जिनके भाव भी नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं कि भाव तो बहुत होते हैं लेकिन किसी समस्या के कारण अभी धारण नहीं कर पा रहे, प्रतिमा को धारण नहीं कर पा रहे, 2-3 प्रतिमा के व्रत भी नहीं ले पा रहे, कोई समस्या के कारण। किसी की दवाई चल रही है, इंग्लिश दवाई चल रही है, किसी के लिए ऐसी कोई परिस्थितियां हैं कि सोले का भोजन नहीं कर सकते, तब भी मान लेंगे। लेकिन सभी अनुकूलताएं होते हुए भी किसी के भाव ही नहीं हो रहे, कौन चारित्र का पालन करे? तो वास्तविकता में आप सम्यक दृष्टि भी नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि वही है जो श्रद्धान रखता है चारित्र को धारण करने का। अभी वार्षानुपेखा में परसों निकला था कि आचार्य अमृत चंद्र महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक नंबर 6 में यही बात कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार, निश्चय क्या है, लक्ष्य है, और व्यवहार उसका क्या है, मार्ग है, साधन है। लेकिन जो व्यवहार को ही निश्चय समझ ले, इस पूजन पाठ को जो भी आप अभिषेक कर रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये क्या है, ये व्यवहार धर्म है। किसके लिए? उस निश्चय चारित्र की प्राप्ति के लिए। और किसी ने ये सोच लिया हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, ज्ञानचंद जी अपन ने सोच लिया कि अपन तो भगवान की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, डेली आहार दान देते हैं, जो भी महाराज है उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, बस हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, हमें चारित्र के मार्ग पे नहीं उतरना। तो वास्तविकता में तस्य देशना नास्ति। आचार्य अमृतचंद्र महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कि जो निश्चय में ही, जो व्यवहार में ही उलझ जाए और निश्चय को भूल जाए, व्यवहार को ही निश्चय मान ले, बस यही है बस सब कुछ, तो उसके लिए देशना नहीं है, वो उपदेश सुनने का भी पात्र नहीं है। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 6 में। इसलिए चारित्र को धारण करना। और दूसरी बात क्या है कि जब तक ये शरीर हमारा स्वस्थ है, जब तक हमारा ये शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां हमारी कैसी हैं, स्वस्थ हैं, कार्य करने के अनुकूल हैं, तब तक धर्म को धारण कर लेना चाहिए, तब तक जितना हो सके चारित्र को धारण करना चाहिए। और क्या भरोसा कल के दिन शरीर की स्वस्थता ना रहे। शरीर यदि स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप चाहकर भी चारित्र को धारण नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए क्या कहा कि जब तक शरीर में स्वस्थता है तब तक चारित्र को, यावत स्वस्थम शरीरस्य, यावत स्वस्थम शरीरस्य यावत चेन्द्रिय संपदा तावत आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यसि। लोग कहते हैं अंत में बिच्छी का मंडल ले लेंगे, हमने तो ला के रख लिया। अरे भरोसा है क्या कब प्राण निकल जाएंगे? इंद्रियों की बात चल रही है यहाँ पर, और हमारा सूत्र भी इंद्रियों के ऊपर ही चलने वाला है। जो आचार्य तत्वार्थ सूत्र में है, आचार्य श्री 19वां सूत्र जो आज चलने वाला है, वो भी इंद्रियों की ही बात है, और यहाँ भी इंद्रियों की बात है। तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आपकी इंद्रियां, आपके पास इंद्रिय रूपी संपदा, क्या कहा, इंद्रियों को क्या कहा, संपदा है ये, तावत आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यसि। तो ये जो इंद्रियां हैं ये वास्तविकता में हमारी संपदा हैं। कैसे? उसी बात में आज आचार्य श्री उन्हीं इंद्रियों के नाम बता रहे हैं, और हम बताएंगे कि ये इंद्रियां आपकी संपदा कैसे हैं। तो कल हमने यहां तक देख लिया था कि आचार्य श्री ने द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय के स्वरूप को निरूपित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्वृत्ति और उपकरण क्या है, ये द्रव्य इंद्रियां हैं। यानी जो पुद्गल परमाणुओं का इंद्रियाकार होना वो क्या है, बाह्य निर्वृत्ति, और आत्म परमाणुओं का इंद्रियाकार होना वो क्या है, अभ्यंतर निर्वृत्ति। बालचंद जी को तो याद है, बाकी सारे भूल गए। और भाव इंद्री का लक्ष्य और उपकरण क्या बताया था कि जो उसमें सहायक हैं, जैसे भौहें हैं, पलकें हैं, ये क्या है, उसके उपकरण हैं। और आभ्यंतर यानी जो भाव इंद्रिय है, भाव इंद्रिय में भी दो भेद बताए, लब्धि और उपयोग। शिवोपशम का होना क्या है, लब्धि है, और उस तरफ आत्मा का परिणमन होना वो क्या है,
उपयोग है। तो जहां कल आचार्य श्री ने इंद्रियों के मूल रूप से दो भेद बताए थे, वहीं आज आचार्य श्री उन्हीं इंद्रियों के नाम बता रहे हैं। तो नाम बताते हुए आचार्य श्री सूत्र नंबर 19 में क्या कह रहे हैं? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। रसना नहीं है यहाँ पे, सूत्र को शुद्ध पढ़ना चाहिए। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। तो यहाँ पर 5 इंद्रियों के आचार्य श्री ने नाम गिनाए। क्या क्या? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, यानी कि स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय। जब हम हिंदी में करेंगे उसको तब रसना कहेंगे, लेकिन जब सूत्र पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे? रसन। रसना नहीं पढ़ेंगे वहां पे, नहीं तो उच्चारण गलत हो जाएगा। तो स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और स्तोत्र इंद्रिय कहो अथवा कर्ण इंद्रिय कहो, एक ही बात है। तो विनोद जी कितनी इंद्रियां होगी आपकी? कितनी इंद्रियां हैं? 5 ही है ना? 6 तो नहीं है, 5 ही है ना? कभी कहो कि हमारा तो एक धन जो है वो छठी इंद्रिय है, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, दुकान छोड़ के आ जाए तो फिर हमारा मन ही नहीं लगता। आजकल प्राणों में तो 11वां प्राण बता दिया धन को, और आपने तो कोई इंद्रिय बना लिया उसको। इसलिए सुबह के समय क्लास के टाइम पे क्लास और दुकान के टाइम पे दुकान, ठीक है ना? क्योंकि वहां तो आप संपदा कमाते हो, सो कमाते हो। यहाँ पे आचार्य जी कह रहे हैं यावत चेंद्रिय संपदा। अभी हमने क्या पढ़ा था? यावत स्वस्थम शरीरम यावत चेंद्रिय संपदा तावत आत्महितम क्रियात प्राणांते किम करिष्यसि। तो यहाँ पे इंद्रियों को क्या कहा? संपदा कहा है। तो ये जो 5 इंद्रियां आचार्य जी ने गिनाई, इनको क्या कहा? संपदा। तो पहली बात ये कि ये 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पहली क्या है? स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्श के द्वारा जो भी हम जानते हैं, बर्फ को हाथ लगाया पता लग गया कैसी है? ठंडी है। और अग्नि को हाथ लगाओ, गर्म है। आंख बंद करके भी हाथ लगाओगे तो मालूम चल जाएगा ठंडी है या गर्म है, कड़क है या नरम है। अभी आएंगे उसके विषय आएंगे अभी, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं हम ले रहे। तो ये सारा कैसे पता लग जाएगा? स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। रसना इंद्रिय, इसका सबको पता है, गुलाब जामुन, बस आनंद आ गया। लोगों को पता नहीं क्या आनंद आता है गुलाब जामुन, हमें तो ज्यादा अच्छी लगती नहीं। विनोद जी गुलाब जामुन अच्छी लगती है? और ज्ञानचंद जी को क्या अच्छा लगता है? जलेबी, मीठा अच्छा लगता है। और कहीं खट्टा खट्टा कुछ आ जाए वो नहीं अच्छा लगता। सभी इंद्रियों के विषय हैं ये। कौन सी इंद्रिय के? रसना इंद्रिय के। तो ये स्पर्शन और रसना ये क्या है? काम इंद्रिया कहा इनके लिए। इनको कंट्रोल करना कठिन है। जिसने स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय ये दो को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि जितनी भी वासनाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? स्पर्शन इंद्रिय से। एक व्यक्ति स्पर्शन इंद्रिय के उस पे आधार होकर क्या कर लेता है? हाथी का उदाहरण आता है कि हथनी को खड़ा कर देते हैं और स्पर्शन इंद्रिय के उसमें होकर वो पहुंच जाता है वहां पे घास फूस के उस पे और बंदी बन जाता है। तो किससे प्रभावित हुआ? स्पर्शन इंद्रिय के कारण। और रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय मछली का उदाहरण आता है। खाने के कारण पहुंचती है आटे में, लगा कांटा गले में अटक जाता है, तो क्या हो गया? रसना इंद्रिय। तो रसना इंद्रिय जिसके द्वारा स्वाद चखा जाता है, स्वाद चखा जाता है, वो क्या है? रसना इंद्रिय। तीसरी कौन सी है? घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय यानी सूंघना, इत्र, पुष्प, ये सब क्या है? रस घ्राण इंद्रिय के विषय। ये सुगंध, ये दुर्गंध, कहीं खराब सी स्मेल आ रही हो तो क्या नाक से कोड़ लेते हैं अपन, और कहीं अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, यहाँ बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया बगीचा है, बहुत सुंदर सेंट है। किसका विषय? घ्राण इंद्रिय का विषय। कहीं पकवान बन रहे हो, देखो व्यक्ति खिंचा चला जाता है। राजू भैया कहीं पकवान बन रहे हो, खींचते हो नहीं? वहां पे खींच चले जाते हो नहीं? और चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय आंखों के द्वारा देख के, अच्छा भी देखती हैं आंखें, बुरा भी देखती हैं। भगवान के दर्शन भी आंखों से ही होते हैं, मुनियों के दर्शन भी आंखों से होते हैं, और खराब फिल्में भी जो है आप किससे देखते हैं? इन्हीं आंखों से देखते हैं।
तो जितने भी ये विषय हैं किसके हैं? चक्षु इंद्री के। चक्षु इंद्री और स्तोत्र इंद्री। अक्षत भैया, गाने अच्छे लगते हैं? फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं या ये भजन वगैरह? दोनों अच्छे लगते हैं? तो किसके विषय हैं ये? स्तोत्र इंद्री, कर्ण इंद्री के विषय हैं। तो ये सब क्या है? इंद्रियों के विषय हैं, पांचों इंद्रियों के विषय। लेकिन आचार्य जी ने इनको क्या कहा? संपदा कहा। संपदा कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये इंद्रियां ही आपके लिए आत्महित करने में सहायक हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा आप पुण्य का उपार्जन कर सकते हो। धर्म कार्यों में यदि आप इनको लगा लोगे तो आप कल्याण कर लोगे। और यदि आपने इनका दुरुपयोग कर लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? पाप का उपार्जन हो जाएगा और दुर्गति का कारण बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसका चाहे अच्छा उपयोग करें चाहे खराब उपयोग करें। तो इसलिए इसको संपदा कहा। अब वो संपदा आपको उपयोग करनी है, उसका उपयोग उसको अच्छा और बुरा बनाता है। कोई भी वस्तु है वो उसका वस्तु कोई अच्छी या बुरी नहीं होती, वास्तविकता में उसका उपयोग उसको अच्छा या बुरा बनाता है। अब हमारे राजू भैया मोबाइल लिए हैं, तो मोबाइल से वो महाराज के प्रवचन भी सुन सकते हैं और मोबाइल से फिल्मी गाने भी सुन सकते हैं। मोबाइल से आहार जी के, पपोरा जी के दर्शन भी कर सकते हैं और मोबाइल से खराब फिल्में भी देख सकते हैं। वस्तु वही है, उसका उपयोग। जैसे आप कहते हैं मोबाइल क्या है? संपदा है, आपकी संपत्ति है ना। खो जाए तो फिर आप आकुल व्याकुल हो जाते हो, अरे मोबाइल कहाँ चला गया। आप तो ठीक है, आपके अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार और दुकानदार और जितने भी ग्राहक है वो भी आकुल व्याकुल हो जाएंगे। अब कहाँ पकड़े राजू भैया को? कहाँ पकड़े? अब मोबाइल ही नहीं लेके गए आज। तो संपदा है वो। तो जैसे मोबाइल वो संपदा है, मोटर गाड़ी संपदा है आपकी। क्यों? आप मंदिर भी जा सकते हैं उससे, और कहीं बाजार में भी जा सकते हैं, कहीं वैश्यालय में भी जा सकते हैं, खराब जगह भी जा सकते हैं। संपदा है, आप अच्छा उपयोग कर लो अच्छे काम हो जाएंगे, और खराब उपयोग करो तो खराब कामों में लग जाएगी। तो ये संपदा है। उसी प्रकार से ये पांच इंद्रियां हमारी संपदा हैं। अब आप कहोगे कि संपदा है तो उसकी कोई कीमत तो होनी चाहिए, कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए उसकी। मोबाइल है अपना 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, कुछ ना कुछ उसकी मार्केट वैल्यू रहती है, तभी संपदा कहलाएगी। मोटर है, गाड़ी है, 8-10 लाख की हो, मकान है, तभी तो संपदा कहलाती है। 20-1 लाख का, 20-25-50 लाख का, 1 करोड़ रुपए का मकान हो, तभी तो संपदा है ना। संपदा किसे कहते हैं? जिसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है। अब ये इंद्रियों की तो कोई कीमत नहीं लगा रहा। इंद्रियों की लगाओ कीमत। इंद्रियों की कोई कीमत होती है? बालचंद जी, इंद्रियों की कोई कीमत होती है? अरे इंद्रियां तो बात की बात है, बालचंद जी के बालों की भी कीमत है। इंद्रियां तो बहुत दूर की बात है। आप देखो बाजार में बाल बिकते हैं कि नहीं बिकते? बिकते हैं नहीं? कीमत देनी पड़ती है। जिसको बाल लगवाने हो, नकली बाल लगवाने हो, कीमत देनी पड़ती है। तो इंद्रियां तो बहुत बात की बात है, बालचंद जी के बालों की भी कीमत है। आईज डोनेशन कैंप लगते हैं, है ना। और जिसकी एक आंख खराब हो गई हो या दोनों आंखें खराब हो गई हो, उसको पेमेंट देके आंखें खरीदनी पड़ती है ना। अब पूछो उससे कितनी कीमत है आंखों की, उससे पूछो आंखों की कितनी कीमत है। कीमत वास्तविकता में उसके लिए है जिसके पास उसकी चीज की प्राप्ति ना हो। यहां तक कि यदि आपको प्यास लगी है तो पानी की कीमत है आपके लिए। फिर आपके लिए जो कोई गर्मी में जा रहा हो ना, और दुकानदार मिल जाए कोई, वो 10 रुपए में भी पानी का गिलास बोतल लेके खरीदेगा, और घर पे बैठा हो और आराम से एसी में, फिर तो आप पानी की कीमत ही नहीं आपके लिए। कितना भी पानी बहता रहे, मोटर ऑन कर दी और पानी बह रहा है। जब प्यास लगती है तब पता लगता है कि पानी की क्या कीमत है, और नहीं तो आप लोग मोटर ऑन कर देते हो और पानी बहता चला जाता है, कोई कीमत नहीं करते। भूख लगती है तो रोटी की कीमत समझ में आती है, और नहीं तो आप शादियों में जाओ, देखो कितनी जूठन छोड़ के आते हो, रोटी की कीमत नहीं रहती।
तो कीमत किसके लिए है? जिसके पास उसका अभाव हो। अभाव में कीमत समझ में आती है। जिसके पास कान ना हो, बहरा हो, उसे पता है कानों की कितनी कीमत है, उसको पता है कानों की कीमत। जिसके पास आंखें ना हो, पूछो उससे कितनी कीमत है। एक आंख भी यदि ना हो तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? काना। काना कहते हैं उसको, और कितना खराब लगता है उसको। कोई व्यक्ति को काना कह दो, देखो फिर भी जो है वो आपको मारने पे दौड़ेगा, जबकि पता है वो काना है, मारने को दौड़ेगा। अरे काना कैसे कह दिया तुमने? इसलिए कहते हैं कि अपनी वाणी ऐसी मधुर रखनी चाहिए कि आप जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा भी अगर कहोगे तो भी उसको खराब लगेगा, यदि आपका कहने का ढंग सही नहीं है। काने को काना कहो, काने को काना कहो, तुरंत ही जाए है रूठ। काने को काना कहो, तुरंत ही जाए है रूठ। धीरे से पूछ लो कैसे गई थी फूट। कोई व्यक्ति को अरे कनवा इधर आ, अरे मैं बताता हूँ तेरे को कनवा कौन होता है। कनवा एक लगाएगा। क्या बोला? कनवा बोला ना, एक लगाएगा पहले। अब बोल दोबारा जरा कनवा। तो वो व्यक्ति भी अपना अपमान समझता है। क्यों? क्योंकि उसकी कमी है, लेकिन उसको उसकी कीमत पता है। और वही आप उसको प्यार से पूछ लो, भैया जी क्या हो गया था, एक आंख कैसे फूट गई आपकी, तो वो सारी बात बता देगा। तो इसलिए अपनी वाणी का, तो एक एक इंद्री, रसना इंद्री, रसना इंद्री की कीमत देखो आप, कि जिनके लिए कोई समस्या हो जाए, जीभ अगर उसकी काम ना करे, कितनी परेशानी हो जाएगी उसके लिए। कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। गूंगे को देखो आप, अपने हृदय के विचारों को हृदय में ही रखता है, बाहर नहीं निकाल पाता। उन पशुओं को देखो जिनके पास भाषा नहीं है, कुछ भी नहीं बोल पाते, कितनी पीड़ा का अनुभव करते हैं। और तो क्या, आप इन वृक्षों को देखो, धूप में खड़े हैं, बरसात में खड़े हैं। आप 1 घंटा खड़े होकर देखो बाहर धूप में, मालूम चल जाएगी। लेकिन रसना इंद्री नहीं है उनके पास, कुछ नहीं बोल पा रहे। खड़े खड़े हजारों वर्षों तक, बरगद का पेड़ देखो, हजारों हजारों वर्षों तक खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोल पाता। सारी ऋतुएं आती हैं, गर्मी भी आएगी उसे भी सहन करेगा, ठंड भी आएगी, पतझड़ भी आएगी, कहीं उसके लिए धूप भी लगेगी, पानी भी गिरेगा, बरसात भी, ऋतु सब आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहा। क्यों? रसना इंद्रिय नहीं है। तो ये जो इंद्रियां हैं वास्तविकता में क्या है? संपदा, संपदा है, ये हमारी संपदा है। जिसके पास है उसको कीमत नहीं है, और लेकिन जिसके पास नहीं है उसको कीमत पता है। एक एक इंद्री का देखो, घ्राण इंद्री का देख लो। अगर आपकी नाक में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्या करोगे? ऑक्सीजन चढ़वाओगे जाके, तुरंत जाओगे हॉस्पिटल। नाक अगर काम करना बंद कर दे, नासिका इंद्री, क्या होगा? सांस भी नहीं ले सकता व्यक्ति। कितनी बड़ी कीमत है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो। क्योंकि हम लोग इस इंद्री को है हमारे पास, इसलिए हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे। हम दुर्गंध होती है तो नाक सिकोड़ लेते हैं, और कोई सुगंधित पदार्थ मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि इंद्रियों को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? उस इंद्रिय का सदुपयोग करना चाहिए। उसके विषय में जो दुर्गंध और सुगंध है, इसका विषय वास्तविकता में ये कोई अलग नहीं है। घ्राण इंद्री का जो विषय है वो गंध है, ना तो दुर्गंध है ना ही सुगंध। क्या है? गंध है। ये आपका राग और द्वेष है जो उसको सुगंध और दुर्गंध बना रहा है। उसको दुर्गंध और सुगंध कौन बना रहा है? आपका राग और द्वेष। जिसको जिस चीज में अच्छा लगा उसके लिए सुगंध बोल दिया, और जिसमें खराब लगी उसको नाक से कोड़ दी। एक व्यक्ति जो कि बुच्चड़ खाने के पास रहता है, अब वहां पे उसको जो मांस की दुर्गंध आती है वो उसकी इतनी रमगी है कि अब उसको दुर्गंध नहीं लगती हो। और कोई नया व्यक्ति वहां से निकले, नाक से कोड़ लेगा, अरे कैसी जगह ले आए, निकलो यहां से फटाफट।
और एक व्यक्ति जो वहीं पे चमार है, वहीं पे रह रहा है, वहीं पे चमड़े का व्यापार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आराम से सांस भी ले रहा है, वहां पे सारे काम भी कर रहा है, आराम से वहां पे रह भी रहा है। तो ये जो दुर्गंध जो लगाया, ये कैसे? आपके राग और द्वेष से हुआ हो। द्वेष भाव से आपने उसको दुर्गंध बोल दिया और राग भाव ने उसको सुगंध बोल दिया। एक आप अच्छे बगीचे में पहुंचते हो तो आपको क्या लगने लगा? हाँ, बहुत अच्छी सुगंध आ गई। जबकि वास्तविकता में ना तो कोई सुगंध अपने आप में कोई चीज है, ना ही दुर्गंध। एकमात्र गंध जो है वो घ्राण इंद्री का विषय है। ऐसे ही आप लगा लो चक्षु इंद्री। तो चक्षु इंद्री जो है, अच्छी चीजों को देखोगे तो उसका सदुपयोग है, और खराब चीजों को देखोगे तो दुरुपयोग है। तो इस प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे कर्ण इंद्रिय, चाहे चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, ये सभी क्या हैं? ये हमारी संपदा हैं। आप इनको चाहे धर्म कार्यों में लगा लो और चाहे खराब कार्यों में लगा लो। तो यहां पर आचार्य जी ने इसलिए कहा कि ये इंद्रियां जो हैं, यावत स्वस्थ शरीरस्य, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और आपकी इंद्रियां जो हैं आपकी संपदा है, ऐसे इंद्रिय रूपी संपदा आपके पास है, तब तक क्या करना चाहिए? हमें आत्महित को करना चाहिए। प्राणांते किम करिष्यसि, प्राण के अंत में कुछ भी नहीं किया जा सकता। आगे आचार्य श्री अगले सूत्र में इन इंद्रियों के विषयों का वर्णन करेंगे, इन इंद्रियों के क्या विषय हैं। तो उसमें सूत्र नंबर 20 में आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः। अब यहाँ पे उन इंद्रियों के विषय के बारे में बता रहे हैं कि एक एक इंद्रिय के कौन कौन से विषय हैं। तो यहाँ पे आचार्य ने कहा कि स्पर्शन इंद्रिय के अपने विषय हैं, रसना इंद्रिय के अपने विषय हैं, घ्राण इंद्रिय के अपने विषय हैं, चक्षु इंद्रिय के अपने विषय हैं, और स्तोत्र इंद्रिय के अपने अपने विषय हैं। तो पहले क्या कहा? स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय, तो इसका क्या विषय है? स्पर्श, स्पर्श करना इसका विषय है। स्पर्श आप लोग स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जान लेते हो कि ठंडा है, गर्म है, कड़ा है, नरम है, हल्का है, भारी है, ये सब किसके विषय हैं? स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। तो स्पर्शन इंद्रिय कितने विषय हैं? 8 विषय हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी भाग 1 में पढ़ा दिया जाता है कि स्पर्शन इंद्रिय कितने विषय हैं? 8 विषय हैं। लोहा कैसा होता है? कड़ा होता है। और रुई कैसी होती है? हल्की होती है। एक हल्का है, एक भारी है, एक नरम, जैसे मक्खन है, कैसा है? नरम है। और कहीं गद्दे पल्ली आप लेते हो, कैसे होते हैं? नरम होते हैं। और महाराज पाटे पे लेटते हैं, वो कैसा होता है? कड़क होता है। क्यों महाराज लोग गद्दा पल्ली का प्रयोग क्यों नहीं करते? महाराजों के लिए 3 प्रकार के आसन बताए। कौन कौन से आसन? कौन कौन से आसन बताए? काष्ठ आसन बताओ केवललाल जी। काष्ठ आसन और शिला आसन, और तीसरा तृण आसन। काष्ठ आसन, शिला आसन और तृण आसन। या तो महाराज पत्थर पे लेट सकते हैं, पत्थर है, जमीन है, शिला है, कोई भी इस तरह का ठोस स्थान, वहां पे लेट सकते हैं। अथवा लकड़ी का पाटा है, तख्त है, कोई भी इस तरह की चीज है उस पे लेट सकते हैं। और तीसरा क्या है? तृणासन। तृणासन यानी चटाई, चटाई का उपयोग कर सकते हैं। चटाई जो है आजकल प्लास्टिक की चटाई चलने लगी, प्लास्टिक की चटाई हो सकती है। पहले समय में वो बांस के जो रहते थे ना, उसकी चटाइयां बनती थी, तो आजकल प्लास्टिक की चलने लगी। तो चटाई यानी तृणासन, ये 3 प्रकार का आसन। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं? कठोर होते हैं, कठोर होते हैं, नरम नहीं होते। और गद्दा पल्ली कैसे होते हैं? नरम होते हैं। तो नरम होने से कोई भी जीव जो है
और हिलने वाले पाटे पे नहीं बैठते महाराज पढ़ाई करके, कैसे पाटे पे बैठते हैं शांस भैया? पाटा कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डमाडोल हो रहा है। अगर इस तरह का पाटा हो तो ज्ञानचंद जी ध्यान रखना, छत पे जो पाटा लगा हुआ है ना आपका, वो ऐसा ऐसा हिल रहा है। तो कभी भी महाराजों की व्यवस्था में इस तरह के पाटे बनाओ तो हिलने वाले नहीं, क्योंकि उसके नीचे कोई भी जीव जा सकता है और जीव जाके उसकी हिंसा हो सकती है, तो इसलिए उस तरह के पाटों का प्रयोग नहीं करते। तो ये क्या है? तृणासन, चटाई आदि, कहीं काष्ठ आसन और शिला आसन, पत्थर ऐसा हो जो कि हिलता ना हो, बिल्कुल सीधा हो, हिले ना। और जो गद्दा पल्ली होते हैं, गद्दा पल्ली नरम होते हैं, तो इंद्रियों का विषय है, वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। और महाराज क्या होते हैं? इंद्रिय जयी होते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं, पंच इंद्रिय जय करते हैं, इसलिए वे गद्दे पल्ली का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए गद्दे पल्ली का प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार से चिकना, घी आदि, घी और ये अपना क्या नाम से मक्खन आदि, कैसे तो चिकने होते हैं। और कड़ा, लोहा है, कुछ जितनी भी धातुएं हैं कड़क होती हैं। तो ये सारे क्या है? स्पर्शन इंद्रिय के विषय। तो 8 विषय हो गए। दूसरा क्या है? रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय के विषय। रसना इंद्रिय कितने विषय हैं? रसना इंद्रिय के विषय 5। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कसैला, कड़वा और चरपरा। खट्टा, मीठा, चरपरा, कसैला और कड़वा, ये 5 विषय किसके हैं? रसना इंद्रिय के विषय हैं। मीठा बहुत पसंद आता है आपको? गुलाब जामुन बनी हो तो बस मुंह में पानी आ जाएगा। कहीं बहुत बढ़िया इमरती हो, घेवर हो, घेवरलाल जी आपके नाम से लोगों को पानी आ जाता है मुंह में, घेवरलाल जी का नाम सुन के। क्यों? घेवर चीज ही ऐसी है। किसका विषय है? रसना इंद्रिय का विषय है, रसना इंद्रिय का विषय। लेकिन महाराज कैसे होते हैं? रसना इंद्रिय जयी होते हैं, उन्हें कोई अंत नहीं पड़ता। हमारे लिए कोई फुल्की दे ना तो फुल्की देता है, पूरी की पूरी देता है, पूरी टेस्ट ले। हम उसको ऐसे तोड़ते हैं, पहले चूरा बना लेते हैं, लाओ अगली दो, अगली देगा उसे भी मिसल लेंगे, लाओ अब इसमें क्या दाल सब्जी जो डालना है डाल दो। हमारे लिए चाहे फुल्की दे दो चाहे फुल्का दे दो, फुल्का और फुल्की दोनों एक बराबर है। फुल्की समझते हैं ना आप? गोलगप्पा जिसे आपके यहाँ बोलते हैं। तो गोलगप्पा हो अथवा रोटी हो, जिसे आपको फुल्की या फुल्का, दोनों एक बराबर है। चाहे रोटी दे दो वो भी दाल सब्जी से खानी है, आप फुल्की दे दो उसे भी तोड़ के, हमारे लिए तो वही आटा है, उसके अंदर भी, उसमें भी आटा है उसमें भी आटा है। क्यों? रसना इंद्रिय जयी हैं। आप भी गुलाब जामुन खाते हो, हम लोग भी ले लेते हैं, आप लोग भी घेवर इमरती वगैरह सब लेते हो, हम भी चौंके में सब लेते हैं, लेकिन आप लोग टेस्ट ले लेके करते हैं और हम लोग कैसे करते हैं? गर्त पूर्ण करते हैं। मात्र अपनी शुदा रोग का नाश करने के लिए, शुदा रोग की पूर्ति करने के लिए गड्ढा पूरा करते हैं। जैसे किसी के घर में गड्ढा हो जाए, अब चाहे उसको आप सोने चांदी से भर लो, चाहे मिट्टी से भर लो, चाहे रेत से भर लो और चाहे ईंटों से भर लो, गड्ढा भरना है। उसी प्रकार से महाराजों का क्या लक्ष्य रहता है? गड्ढा भरना मात्र है। तो इसलिए टेस्ट नहीं लेते, रसना इंद्रिय विजयी होते हैं। तो ये 5 विषय। खट्टा, किसी को मिल जाए ना इमली, देखो क्या चटकार चटकार खाता है। इमली मिल जाए कहीं आपको, कहीं खट्टी अंबिया मिल जाए, देखो क्या चटकार चटकार के खाता है। और महाराज लोग भी आराम से लेते हैं सारी चीजें, लेकिन कैसे लेते हैं? रसना इंद्रिय को जय करके, गर्त पूर्ण के लिए। हमारे लिए चाहे दाल में बूरा दे दो, कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे आप खट्टी चीज में मीठी मिला दो, क्यों? गड्ढा पूरा करना है, टेस्ट नहीं लेते। आप लोग क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। क्यों? आप लोग क्या हैं? स्वादु, और हम क्या हैं? साधु। साधु और स्वादु में ये अंतर है कि साधु गर्त पूर्ण करता है और स्वादु स्वाद लेता है। भोजन आप भी करते हैं, हम भी आहार करते हैं, लेकिन आहार और भोजन में क्या अंतर है? एक आहार है और एक भोजन है, तो दोनों में क्या अंतर है बताओ? भोजन में और आहार में क्या अंतर है विनोद जी? भोजन करते हो आप लोग और हम लोग आहार करते हैं, दोनों में क्या अंतर है?
भोजन भोगा जाता है। भोजन क्या है? भोगा जाता है, भुज्य धातु से बना है, टेस्ट लेके किया जाता है। थाली लगाते हो आप लोग, नमक भी रखोगे, मीठा भी रखोगे, सारी उसमें चटनी वगैरह सारी चीज रख लोगे। अब जिसमें जितनी कम है आराम से उसमें उतना मिला लोगे। और महाराज करपत्री यथालब्ध, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। कहीं टेस्ट नहीं लेते। आपने कहीं फीका नमक डालना भूल गए दाल में और चला दी, क्या करेंगे महाराज? थोड़ी कोई अलग से नमक रखा हुआ है उठा के डाल देंगे, ना ही इशारा करेंगे भैया नमक का। अगर महाराज ऐसे इशारा कर रहे हैं नमक का, तो उसका क्या अर्थ है? वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें नमक तो नहीं डला, हमारा नमक का त्याग है। ये मत सोच लेना कि महाराज करेंगे नमक डाल दो। उनका ये इशारा करने का अर्थ क्या है कि नमक तो नहीं डला हुआ इसमें, अगर है तो हटा दो इसको। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें नमक डाल दो, इसका अर्थ है कि इसमें नमक डला हुआ है तो हटा दो। तो रसना इंद्रिय जयी हैं। खट्टा हो, मीठा हो, नमकीन हो, चरपरा हो, कड़वा हो, कसैला हो, कैसा भी हो, समता भाव से ग्रहण करते हैं, समता भाव से। और एक बात और बता दें आपके लिए, ये जितने भी इंद्रिय के विषय हैं, ये क्या है? हमारी राग द्वेष रूप परिणति है। वास्तविकता में यहां पर हमने देखा कि रसन इंद्रिय का विषय क्या है? रस है। रसन इंद्रिय का विषय क्या है? रस है। अब ये हमारी राग द्वेष परिणति है कि हम उसको मीठा मान रहे हैं या कड़वा मान रहे हैं। कड़वे में आप घृणा करते हो और मीठे में बहुत आनंद लेते हो। अब ये बताओ कि एक कुनीन, कुनीन कैसा होता है? कड़वा होता है। कुनीन कैसा होता है? कड़वा। और रसगुल्ला मीठा होता है। तो कुनीन अगर आपको खाने के लिए मिल जाए तो क्या करोगे? बहुत मुश्किल से खाते हो, दवाई की तरह से। और रसगुल्ला बहुत प्यार से खाते हो। लेकिन ऐसे भी प्राणी हैं जिनके लिए वो क्या है? उनके लिए वही मीठा लगता है। ऐसे भी प्राणी हैं। ऊंट की खुराक क्या है? ऊंट क्या खाता है, कोई पता है? नीम के पत्ते खाता है। ऊंट क्या खाता है? नीम के पत्ते। और आपको नीम दे दें तो कैसा लगेगा? कड़वा रहेगा। उसको उसी में स्वाद आता है। ऊंट को नीम ही अच्छा लगता है और आपको वो खराब लग रहा है। तो ये वास्तविकता में राग द्वेष रूप परिणति है। रसन इंद्रिय का विषय तो रस है, उसका काम तो स्वाद लेना है। लेकिन राग द्वेष रूप परिणाम करना जो है ये कर्म बंध का कारण है। इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय, तो घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है? घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है। क्या लिखा है यहाँ पे? स्पर्श रस गंध। यहाँ पे सुगंध और दुर्गंध नहीं कहा। वो हमारे राग द्वेष ने बनाया है कि ये सुगंध है और ये दुर्गंध है। हमने बताया ना, एक चमार जो है उसको वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे वो जिस बस्ती में रह रहा है, जहां पे पशुओं का वध हो रहा है, कैसी भी, और आप लोग वहां पे निकल नहीं सकते। तो गंध तो उसको भी आ रही है और आपको भी आ रही है, लेकिन आपके लिए वही दुर्गंध है और उसके लिए वो दुर्गंध नहीं है। क्यों? राग द्वेष रूप परिणति है। वर्ण, वर्ण के कितने विषय हैं? 5। कौन कौन से? काला, पीला, लाल और सफेद और नीला। काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ये किसके विषय हैं? वर्ण के विषय हैं। जैन धर्म का ध्वज है, उसमें कितने रंग हैं? 5 रंग है ना। तीर्थंकर हैं, कितने वर्ण वाले हैं? 5 वर्ण वाले। कोई बताएगा कौन कौन से? दो कुंदेशु तुषार हार धवलो, द्वाविंद्र नील प्रभो। 2 गोरे 2 सांवले, 2 काले 2 लाल, 16 पीत वर्ण, तपाए हुए सोने जैसे। तो 5 वर्ण वाले हमारे भगवान हैं। 5 वर्ण वाले चैत्य भक्ति में आता है। कोई बता सकता है क्या आता है? दो कुंदेश तुषार हार धवलो, द्वाविंद्र नील प्रभो। द्वाविंद्र नील प्रभो, 2, इस तरह से ये 5 वर्ण वाले हैं। तो ये 5 वर्ण किसके विषय हैं? किसके विषय हैं ये? नेत्र इंद्रिय के, नेत्र इंद्रिय कहो अथवा चक्षु इंद्रिय के विषय हैं। और अंतिम क्या है? स्तोत्र, स्तोत्र कहो अथवा
कर्ण इंद्री, इसका क्या विषय है? शब्द। क्या आया? शब्द। शब्द जो है वो क्या है? स्तोत्र इंद्री का विषय है। तो इसके भी आपको पता है सा रे गा मा पा दा नी, ये 7 विषय हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों के कितने विषय हो गए? स्पर्शन के 8, रसना के 5, गंध के 2, वर्ण के 5 और शब्द के 7, कुल कितने हो गए? 27 विषय जो हैं ये किसके होते हैं? इंद्रियों के विषय होते हैं। इस प्रकार से हमें इंद्रियों के विषय में समझना चाहिए। यूं तो बहुत सारा इसके विषय में बता सकते हैं अपन कि स्पर्शन इंद्री में कौन प्रसिद्ध हुआ? हाथी। हथनी के कारण उसको प्राण गंवाने पड़े। रसना इंद्री में मछली, कांटा गले में लगा और मृत्यु को प्राप्त होना रसना इंद्री के कारण। गंध, गंध में कौन प्रसिद्ध हुआ? भौरा। भौरा जो है वो पराग लेता है और उसी में फंस के हाथी के पैर के नीचे आके दबा दिया जाता है। और इसके बाद नेत्र इंद्री, नेत्र इंद्री में पतंगा। पतंगा जो है वो लाइट से प्रेम करता है, उस पे जाके अग्नि के ऊपर जाके गिर पड़ता है और प्राण गंवा लेता है। और 5वां क्या है? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्तोत्र कर्ण इंद्री। हिरण, हिरण जो है संगीत को सुन के एक जगह खड़ा हो जाता है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। तो ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं ये हमारे लिए घातक हैं, इसलिए कहते हैं कि इन 5 इंद्रियों के विषयों से बचना चाहिए। बोले कि जब एक एक इंद्रिय से प्रभावित होकर एक एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, तो जिनके 5 इंद्रियों में जो बसे हुए हैं तो उनके विषय में तो क्या कहा जा सकता है? कितनी बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे प्राणी हैं एक एक इंद्रिय के विषय में। अली पतंग गज मीन मृग जाके एक ही आंच, तुलसी तिनकी का गति जिनके पीछे 5। सोचो कि अली यानी भौरा, पतंग यानी पतंगा, गज यानी हाथी, मीन यानी मछली और मृग यानी हिरण एक एक इंद्रिय के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो जिनके पीछे 5, जो 5 इंद्रियों में आसक्त हुए हैं उनकी क्या गति होगी? नरक और निगोद गति को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए इंद्रियां जहां हमारे लिए संपदा हैं, वहीं इंद्रियों के विषय भी हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी विपदा भी हैं। इसलिए हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, धर्म कार्यों को लगाना चाहिए। हमारी इंद्रियों को प्राप्त करना सार्थक है। ये इंद्रियों के विषय हमारे सफल हो सकते हैं और यदि हम इनको खराब कार्यों में लगाएंगे तो यही हमारे लिए पतन का कार्य हो सकते हैं, पतन का कारण हो सकते हैं। ऐसे इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करके हम सभी इन इंद्रियों का सदुपयोग करें, इनको अच्छे कार्यों में लगाएं। आंखें मिली हैं तो भगवान के दर्शन करें, कान मिले हैं तो बहुत अच्छे भजन सुने, नाक मिली है तो हम अच्छे सुगंधित उसके लिए जो है धूप आदि का जो भगवान के लिए वो करें। और इसके अलावा स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा हाथ मिले हैं तो भगवान की पूजन करें, पैर मिले हैं तो तीर्थ यात्रा करें। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्तोत्र, तो ये 5 इंद्रियों के विषय हमारे लिए सार्थक हो सकते हैं और यदि हमने इनको खराब कामों में लगाया तो ये हमारे लिए दुर्गति का भी कारण हो सकते हैं। आप सभी पंचेंद्रिय प्राणी हैं, संघी प्राणी हैं, अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करें और इनके द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को सार्थक बनाते हुए एक दिन परम शरीरी बन सकें, निर्वाण पद को प्राप्त कर सकें। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की।